हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं सोहेल मंसूर और वेलकम है आपका आकाश डबल्स। गाइस, एनिमे इज़ लाइक सी। आप इसकी जितनी गहराई में उतरते जाओगे उतना ही गहरा उतरता है। वैसे तो ये इसकी खासियत है, लेकिन कभी कभी इसकी कमज़ोरी भी साबित होती है, क्योंकि कोई भी डाइवर मीन्स एनिमे का व्यूअर जो नया नया आता है देखने के लिए, वो एक जल्दी से जल्दी इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कि उसे एनिमे देखना चाहिए कि नहीं, वो इस गहराई में उतरता जाता है एंड तक पहुंचने के लिए, और रास्ते में आने वाली न जाने कितने मास्टरपीस को मिस कर देता है। और जब वो एंड में पहुंचता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। बाद में वो बाहर आके कहता है कि एनीमे तो बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो ना खुद एनीमे देखता है और ना दूसरों को देखने के लिए कहता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैंने और हंड्रेड भाई ने इस बात का जिम्मा उठाया और कई घंटों बैठकर हमने कई सारे एनिमेज देखे, उनके सीजन्स देखे, एपिसोड्स देखे, गूगल पे सर्च किया, इससे मांगे उससे मांगे, तब जाकर हमें मिली हमारी कुछ लिस्ट, जिनमें से आज एक लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज जो लिस्ट लाया हूँ वो है टॉप 10 अंडररेटेड एनिमेज, जो कि हैं तो बेस्ट लेकिन उन्हें रेटिंग बहुत ख़राब दी हुई है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर जो सीरीज़ आती है उसका नाम है एयर गियर। ये रिलीज़ हुई थी सन 2006 में और इसके कुल मिलाकर 25 एपिसोड हैं। ये एक मांगा बेस्ड एनिमेशन सीरीज़ है जिसे ओ ग्रेट प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया था। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर रोलर ब्लेड चलाने वाली अलग अलग गैंग्स होती हैं। पहले तो हमारे मेन कैरेक्टर इत्सुकी मिनामी, या जिसे इकी या फिर क्रो के नाम से भी जाना जाता है, उसे रोलर ब्लेड चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन जब वो स्टॉर्म ब्रेकर नाम की एक गैंग से पिटकर अपने घर में बैठा होता है तो उसे अपने एक कमरे में एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें रोलर ब्लेड और स्लीपिंग फॉरेस्ट नाम का एक बैज लगा होता है। वो उसे उठाकर रोलर ब्लेड को लेकर बाहर चला जाता है और वहीं उसका सामना स्टॉर्म ब्रेकर नाम की उसी गैंग से होता है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। आपको इस सीरीज़ को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये एक एक्शन कॉमेडी और काफ़ी अच्छी एनिमे सीरीज़ है, देखना ना भूलिए। और अब बारी है एनिमे नंबर 9 की। इसका नाम है ट्राइज एक्स। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। टोटल 10 एपिसोड है और रिलीज हुई थी 2015 में। इस कहानी में एक दुनिया दिखाई जाती है जिसमें टेररिस्ट बहुत बढ़ चुका है और टेररिस्ट लोगों को बेवजह मार रहे हैं। एक दिन हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसके परिवार पर टेररिस्ट का अटैक हो जाता है। टेररिस्ट अटैक में वो अपने परिवार और अपने दोस्तों को खो देती है, जिसके बाद उसका बस एक ही सपना रहता है, इस वर्ल्ड से टेररिज्म को ख़त्म करना। वो बड़ी होकर टेररिज्म को ख़त्म करना चाहती है और किस तरह से वो इसको अंजाम देती है, ये काफ़ी देखने लायक है। आप इसको देखना ना भूलिएगा। ये एक एक्शन एडवेंचर और काफ़ी अच्छी एनिमे सीरीज़ है। जल्दी से बढ़ते हैं। सो गाइस, अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पर जो आती है उसका नाम है रुआगा नो तो। इसको हम द टावर ऑफ रुआगा के नाम से भी जानते हैं। इसके टोटल 2 सीजन्स हैं, दोनों सीजन में 12-12 एपिसोड्स। ये कहानी है एक ऐसी जादुई दुनिया की जहाँ पर डेमन्स और ह्यूमंस के बीच वॉर चल रही होती है, और जहाँ पर डेमन्स रहते हैं उसको कहते हैं द टावर ऑफ रुआगा। और वहाँ के राजा यानी ह्यूमंस के राजा जो होते हैं वो अपने सैनिकों को बार बार भेजते हैं डेमन्स को हराने के लिए, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाता, कोई भी डेमन्स को हरा नहीं पाता है। इसीलिए वहाँ के राजा अपने सबसे ख़ास आदमी को भेजते हैं दुनिया में, ताकि वो वहाँ से एकदम ख़ास इंसान को लेकर आए जो डेमन्स को आकर हराए। तो जो ख़ास इंसान है यानी हमारा मेन कैरेक्टर, वो डेमन्स को कैसे हरा पाता है या नहीं, वो देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। देखना ना भूलिएगा इस एनिमे सीरीज़ को। ये एक एडवेंचर कॉमेडी वाला एनिमे है। नंबर 7 पर आती है पीस मेकर, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। ये मांगा पर बेस्ड एनिमे है। इसके 24 एपिसोड्स हैं और रिलीज़ हुई थी 2005 में। ये कहानी एक हिस्टोरिकल एरा में सेट होती है जहाँ पर शिनोबी और सैमुराई रहते हैं। हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक लड़का है जिसके परिवार यानी जिसके माता पिता को सैमुराई मार देते हैं। वो अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए शिशिगुमी नाम के एक गैंग में शामिल होना चाहता है। यही इकलौती गैंग है जो उसके माँ बाप की मौत का बदला ले सकता है। पर शिशिगुमी में शामिल होना इतना भी आसान नहीं है।
उसमें शामिल होने के लिए उसको काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखना अब ये है कि वो क्या अपने माता पिता का बदला ले पाता है, क्या वो शीशेगुमी में शामिल हो पाता है या नहीं। आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक एक्शन कॉमेडी हिस्टोरिकल सैमुराई जेनर की एनीमे है, देखना ना भूलेगा। अब जल्दी से पढ़ते हैं हमारे नंबर 6 पर। नंबर 6 पे आती है टाइगर एंड बनी। इसकी रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। ये 2011 में रिलीज़ हुई थी और इसके टोटल 13 एपिसोड्स हैं। इसकी कहानी सेट होती है एक सिटी में जहाँ पर जो हीरो होते हैं वो क्राइम से लड़ते हैं, लेकिन साथ में उनकी स्पॉन्सर्ड कंपनी को प्रमोशन करते करते, यानी जब वो लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई टीवी पर दिखाई जाती है एड्स के साथ। तो ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है दो कैरेक्टर्स के, वाइल्ड टाइगर और बनी ब्रोक्स, जिनको फोर्स किया जाता है साथ में काम करने के लिए कंपनी की तरफ से। अगर आपको स्पेशल पावर्स यानी सुपर पावर्स वाले एनिमेस पसंद है तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए, देखना ना भूलेगा इसे। ये एक एक्शन मिस्ट्री कॉमेडी और सुपर पावर्स वाला एनिमे है। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं हमारी टॉप 5 की लिस्ट में। 5 नंबर पे जो आती है उसका नाम है असुरा क्राइंग। इसकी IMDb रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 5। यह मांगा पर बेस्ड एनीमे है। इसके 2 सीज़न हैं, दोनों सीज़न में 13 एपिसोड्स हैं और ये रिलीज हुई थी 2009 में। ये कहानी एक ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट की है जो अपनी दोस्त को खो देता है एक एक्सीडेंट में, लेकिन उसकी दोस्त का घोस्ट उसके पीछे लग जाता है और जहाँ भी हमारा मेन कैरेक्टर जाता है उसका घोस्ट उसके पीछे पीछे जाता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को कभी कभी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। इन्हीं सबसे परेशान होकर हमारा मेन कैरेक्टर एक दिन भाई के पुराने वाले घर में चला जाता है, ये सोचकर कि वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वहाँ पर इससे भी बड़ी मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है अपने बड़े भाई के घर में तो उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है। वो उसको देखकर पहले उसे फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उस बैग की तलाश में वहाँ पर बहुत से लोग आने लगते हैं, तरह तरह के लोग, और तभी तोमहारू और मिसाक उस बैग को लेकर भाग जाते हैं। अब उस बैग की मिस्ट्री क्या है ये तो आपको एनीमे देखकर ही पता चलेगा। अगर आपको मिस्ट्री और एक्शन जेनर के एनीमे पसंद है तो इसे देखना ना भूलिए। ये एक्शन मिस्ट्री और सुपर नेचुरल एनीमे है। अब बारी आती है नंबर 4 की, जिसका नाम है नुरारियो नो मांगो। इसके 2 सीजन हैं, एक सीज़न में 30 और दूसरे सीज़न में 24 एपिसोड्स हैं। सो गाइस, ये कहानी कुछ इस तरह की है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो भूतों का राजा बनना चाहता है, क्योंकि उसके दादाजी भी कभी भूतों के राजा हुआ करते थे। लेकिन कुछ ऐसा होता है, उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि उसका इरादा पूरा बदल जाता है, और अब वो इरादा क्या है ये तो आपको एनीमे देखकर ही पता चलेगा। और क्या वो भूतों का राजा बनता है या नहीं ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा। देखना ना भूलिएगा गाइज, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। और गाइज इसे देखना मत भूलिएगा अगर आपको एक्शन, सुपर नेचुरल और थ्रिलर एनीमे पसंद है। गाइज अब बारी है नंबर 3 नंबर 3 पे आती है द लॉ ऑफ यू, जिसकी रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। इसके टोटल 51 एपिसोड्स हैं। ये एयर हुई थी 2005 से लेकर 2006। इस कहानी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे रैंडमली चूज कर लिया जाता है एक टूर्नामेंट में बैटल करने के लिए, और हमारी इस सीरीज में हमारे कैरेक्टर के पास एक खास सुपर पावर होती है जिससे वो किसी भी कचरे से पेड़ उगा सकता है। गाइस वैसे अभी आपको सुनने में काफ़ी अजीब से लगेगी ये क्या बात है, लेकिन जब आप इस एनीमे को देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। वो इसी सुपर पावर के साथ बाकी ओपोनेंट से लड़ता है जिनके पास भी इसी की तरह काफ़ी सारी पावर होती है। ये सब आपस में लड़ते हैं एक टाइटल को जीतने के लिए, इसका नाम होता है ब्लैक टैलेंट। गाइस ये एनीमे आपको देखना ही चाहिए क्योंकि इसको देखने में आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। ये एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, सुपर पावर, ड्रामा, मतलब इसमें सब कुछ है। इन शॉर्ट ये ऑल इन वन एनीमे है, इसको देखना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं हम नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे आती है 91 डे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 और इसके टोटल 13 एपिसोड आए हैं और ये रिलीज हुई थी 2016। ये एनीमे काफी अनरेटेड है, पता नहीं क्यों। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट क्रिमिनल एनीमे है। इसकी कहानी सेट होती है एक लॉलेस नाम की सिटी में जिस पर माफिया ने कब्जा कर रखा होता है, और यहाँ पर पुलिस की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है, मतलब पुलिस तो बस नाम की होती है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके 91 दिनों की कहानी दिखाई गई है जो वो इस सिटी में बिताता है।
हमारे मेन कैरेक्टर के माता पिता को इसी लॉलेस सिटी के गुंडे मार देते हैं, इसीलिए वो लॉलेस सिटी को छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है अगर तुम अपनी माता पिता की मौत का बदला लेना चाहते हो तो तुम लॉलेस सिटी लौट कर वापस आ जाओ। इसीलिए वो अपनी माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए लॉलेस सिटी में वापस आ जाता है और अपने माता पिता के हत्यारों को ढूंढने में लग जाता है। अब वो अपने माता पिता की हत्या का बदला ले पाएगा या नहीं, इसी मिस्ट्री को पेश किया गया है काफ़ी सारे एक्शन के साथ। तो गाइस देखना मत भूलिएगा, आपको सच में सीरीज़ को देख के काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये ड्रामा एक्शन हिस्टोरिक क्रिमिनल एनीमे है, इसको सच में आपको बहुत देख के मज़ा आ जाएगा। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, सच में कसम से नहीं छोड़ना चाहिए। तो गाइस अब फाइनली बारी है हमारे नंबर 1 की। ओ सोहेल रुक जा, एक आदम मेरे को ही बताने दे। और नंबर 1 पे आता है डार्कर देन ब्लैक। मैं ये सोच तक नहीं सकता कि इतना अच्छा एनिमे और वो भी इतना अंडररेटेड, मेरे को बिलीव नहीं हुआ। मैंने जब ये देखा ना तो मेरे होश ही उड़ गए कि ये इतना अंडररेटेड कैसे है। इसमें वो सब कुछ है जो एक अच्छे एनिमे में होना चाहिए, लाइक एक्शन, स्टोरी, फाइट, ये सब कुछ इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है जो इसे बहुत ही अच्छा एनिमे बनाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस एनिमे की। इसमें होता कुछ ऐसा है कि 10 साल पहले अमेरिका में हेवंस गेट और टोक्यो में हेल्स गेट खुल जाता है जो कि चारों तरफ तबाही मचाने लग जाता है और वो आसमान के तारों को गायब करके उनकी जगह नकली तारे लगा देता है और वो टूटे हुए तारे मीटियोर की तरह धरती पर गिरने लगते हैं और उन टूटे हुए सितारों से कई लोगों को पावर्स मिलने लगी जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता था। और अब आ जाते हैं हम अपने मेन कैरेक्टर पर यानी हाइप पर। ये अपनी बहन के साथ टोक्यो में रहता था। मीटियोर शावर के बाद इसकी बहन को मैटर मैनिपुलेशन की पावर मिल गई। ये सब पावर मिलने के बाद इसकी बहन सिंडिकेट में शामिल हो जाती है। हालांकि उसके भाई को किलिंग पसंद नहीं थी, फिर भी वो उस सिंडिकेट में ज्वाइन हो गया ताकि वो अपनी बहन की सुरक्षा कर सके। लेकिन अचानक एक दिन उसकी बहन गायब हो जाती है उसी के बैच के साथ। अब वो लगातार सिंडिकेट की सेवा करता रहता है ताकि वो हेवंस गेट और अपनी बहन का पता लगा सके कि उसके साथ क्या हुआ था। और सिंडिकेट में रहते हुए उसने अपना नाम कमा लिया था और उसे लोग ब्लैक रीपर के नाम से जानने लगे थे। अब देखने वाली बात यह है कि वो अपनी बहन का पता लगा सकता है या नहीं। और इसी के बीच में उसे और भी कई सारे बड़े सीक्रेट्स पता लगते हैं। अब वो सीक्रेट्स क्या हैं ये तो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा। देखना ना भूलिएगा डार्कर देन ब्लैक, ये हाईली रिकमेंडेड एनिमे है, तो प्लीज अभी के अभी जाके पहले नंबर पे इसे देखिएगा जरूर। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।